बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। वेलकम टू मैथमेटिक्स कैफ़े। मैथमेटिक्स कैफ़े में खुश आमदीद आप लोगों को। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक है हमारा सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.9 है। 2.8 कल हमने ख़त्म की थी, आज 2.9 हम लोगों ने स्टार्ट करनी है। 2.9 जो है 2.9 के अंदर आप सब लोगों को ये तीन बातों का क्लियर आपको कंसेप्ट होना चाहिए कि इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है। ठीक है, इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन और स्टेशनरी पॉइंट्स क्या होते हैं आप लोगों के पास। ठीक है, सबसे पहले इंक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन आप लोगों के सामने है। कहते हैं लेट एफ ऑफ एक्स बी ए फंक्शन डिफाइन ऑन एन इंटरवल on AB, then function is called increasing function if x1 and x2 belongs to AB such that अच्छा कहते हैं x1 less than x2, this implies f of x1 less than f of x2। डेफिनेशन अंडरस्टैंड कीजिएगा। डेफिनेशन वो ये कह रहा है कि अगर आपके पास कोई इंटरवल है, ओपन इंटरवल है, आपने उस इंटरवल में से कोई से दो पॉइंट्स लेने, ठीक है, और उन दो पॉइंट्स की क्या कंडीशन होनी चाहिए, ये वाली x1 लेस देन x2, मतलब एक नंबर जो है दूसरे नंबर से छोटा होना चाहिए। और उन पॉइंट्स को जो फंक्शन दिया जाएगा उसके अंदर भी अगर हम रखें तो फंक्शन की वैल्यू भी x1 की फंक्शन की वैल्यू लेस होनी चाहिए x2 पे फंक्शन की वैल्यू से। ठीक है, वंस अगेन अंडरस्टैंड कीजिएगा। अगर कोई फंक्शन हमारे पास इंक्रीजिंग फंक्शन तब होगा अगर हमें कोई ओपन इंटरवल दिया जाए, ओपन इंटरवल में से आपने कोई से दो पॉइंट्स रैंडमली कोई से भी दो पॉइंट्स ले लें। लाइक रियल नंबर की हम बात कर लेते हैं, रियल नंबर में से कोई से भी दो पॉइंट्स ले लें, 1 और 2। ठीक है, 1 और 2 लिए, 1 लेस है 2 से, जो हमें फंक्शन प्रोवाइड करेगा उसको हम उसके अंदर वैल्यूज रखें। 1 रखें उसकी वैल्यू लेस आए और 2 रखें उसकी वैल्यू दोनों की लेस आए। जैसे कि पहला नंबर लेस है दूसरे नंबर से, सेम सेम आप लोगों के पास फंक्शनल वैल्यू भी उसकी लेस होनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं हम सवाल के हवाले से। सवाल के अंदर ये थी डेफिनेशन। सर हमने सवाल को कैसे चेक करना है कि सवाल फंक्शन सवाल जो है क्वेश्चन इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग फंक्शन है। ये उसका ये आइडिया है, सिंपल वर्ड में ये भी आप डेफिनेशन के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हो। कहता है फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन इफ एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0। ठीक है, एफ डैश ऑफ एक्स डिनोट्स द फर्स्ट डेरिवेटिव। ठीक है, वेयर एक्स बिलोंग्स टू ए बी। कहता है फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन तब होगा जब आपके पास पहला फंक्शन जो है, फंक्शन का पहला डेरिवेटिव जो है आप लोगों के पास पॉजिटिव होना चाहिए। ग्रेटर देन 0 मीन पॉजिटिव वैल्यू हो उसकी। और x क्या चीज है, x आप लोगों के पास है, x आप लोगों के पास कोई भी इंटरवल में से कोई भी नंबर होगा। ठीक है, इंक्रीजिंग फंक्शन अगर फर्स्ट डेरिवेटिव के अंदर आप वो इंटरवल में से कोई वैल्यू पुट करो, फंक्शन आपके पास एक पॉजिटिव वैल्यू दे दे। ठीक है, दूसरी बात आती है डिक्रीजिंग फंक्शन की। सेम अगर आप इसी डेफिनेशन को इसमें कन्वर्ट करो, फंक्शन f इज डिक्रीजिंग फंक्शन इफ f डैश ऑफ x लेस देन 0। अगर आपके पास पहले डेरिवेटिव का जवाब जो है वो नेगेटिव आ जाए, आप लोगों ने कह देना फंक्शन डिक्रीजिंग है। थर्ड वन लिखा है स्टेशनरी पॉइंट। स्टेशनरी पॉइंट क्या है, बिल फर्ज आपके पास आप पहला डेरिवेटिव लेते हो फंक्शन का और उसके अंदर कोई वैल्यू पुट करते हो, आपके पास जो है वो 0 जवाब आ जाता है। ठीक है, दूसरी बात ये आप लोगों के सामने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के पॉइंट्स सामने नज़र आ रहे होंगे, ग्राफ्स आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे। ठीक है,
इंक्रीजिंग फंक्शन क्लियर आप लोगों को यहाँ से नजर आ रहा होगा। यहाँ से अगर हम ए पॉइंट से स्टार्ट करें, मैं एक एग्जांपल बात करता हूँ। अ मैन थ्रोइंग अ बॉल, ठीक है, एक आदमी जो है, एक प्लेयर जो है, क्रिकेट का प्लेयर लगा रहे हैं, वो एक फुटबॉल जो है, क्रिकेट बॉल दूसरे आदमी की तरफ थ्रो करता है। इंक्रीजिंग फंक्शन लाइक इस तरह की उसकी कर्व बनेगी, ठीक है। स्टार्ट एट द पॉइंट ऑफ ए इन द बिगनिंग, इंक्रीज बॉल जो है आपको पता है मैक्सिमम हाइट तक जाएगी, ठीक है, जहां तक उसकी थ्रो जितनी उस पर फोर्स लगेगी उतनी हाइट तक जाएगी। और एंड द एयर, आप लोगों को पता है फिजिक्स के अंदर आपने पढ़ा होगा कि बॉल जो है हवा में जाके फॉर नैनो सेकंड, बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए वो स्टे करती है, ठीक है, रुकती है। तो वो वाला जो पॉइंट होता है जिस पॉइंट पे बॉल हवा में जाके स्टे करे, वो हमारे पास होता है स्टेशनरी पॉइंट। फिर उसकी नेक्स्ट एरो लगाया हुआ है, उसका कलर भी चेंज है डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए। वो जाएगा इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ आप लोगों के सामने है। बाल की क्लियर एग्जांपल आप लोगों को मैंने बता दी है कि बाल की मैक्सिमम हाइट अचीव करने के बाद बाल जो है डाउनवर्ड मूव करना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। जो जिस पॉइंट पे बाल जो है हवा में जाके स्टे करती है ना, वो पॉइंट उसका होता है स्टेशनरी पॉइंट। ये था इस एक्सरसाइज का आइडिया। अब चलते हैं हम लोग अपनी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज है मेरे पास 2.9। 2.9 का क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे पास। कहता है डिटरमिन द इंटरवल in which f is increasing or decreasing for the domain mentioned in each case। ठीक है, उसका ये सवाल है, कहता है आपने सवाल दिए गए सवाल को चेक करना है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है कि डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 इसका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स है, एक्स बिलोंग्स टू दिया हुआ है माइनस पाई से पाई इंटरवल दिया हुआ है। अच्छा, अभी मैंने इंक्रीजिंग फंक्शन की बात की है कि आपने उसका सबसे पहले लेना है पहला डेरिवेटिव, ठीक है। इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन के अंदर देखते हैं, फंक्शन हमें जो दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स है। डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आपको पता है एफ ऑफ एक्स पे जब डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे वो किस में चेंज हो जाएगा, एफ डैश एक्स में, ठीक है। और साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है आप लोगों के पास, ठीक है। अभी सिर्फ क्या काम किया है, जब भी फंक्शन को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चेक करना हो, आपने सबसे पहले उसका एक डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए आपको पता है कि पहले डेरिवेटिव का आंसर जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं आपको प्रीवियस स्लाइड दिखाऊं, प्रीवियस स्लाइड ये देखें, फंक्शन एफ इज इंक्रीजिंग फंक्शन इफ एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0। अगर आपके पास एफ डैश ऑफ एक्स का आंसर जो है पॉजिटिव है, देन इज सेड टू बी इंक्रीजिंग फंक्शन आ जाएगा हमारे पास। अभी हमने क्या किया, एक डेरिवेटिव लिया, एक डेरिवेटिव लेने के बाद जो डेरिवेटिव आया उसको ग्रेटर देन 0 पुट कर लिया है। अच्छा, ग्रेटर देन 0 मीन कॉस पॉजिटिव है, कॉस पॉजिटिव है, कॉस पॉजिटिव एज यू नो, कॉस पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है, कॉस पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है। तो आप लोग ये देखिएगा, इस फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट को जो वर्टिकल एक्सिस कंट्रोल कर रहा है वो हमारे पास यहाँ इस पॉइंट पे, यहाँ जहाँ पे मेरा एरो नजर आ रहा है आप लोगों को, यहाँ पे उसकी वैल्यू होगी पाई/2, और यहाँ पे जो वैल्यू होगी उसकी -पाई/2, ठीक है। तो हमारे पास फंक्शन जो है, फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया है -पाई/2 से पाई/2 की वैल्यू में। बस आपने इसका इंटरवल बताना था कि ये इंटरवल किस इंटरवल में ये इंक्रीजिंग फंक्शन होता है।
इन सारे सवाल का आइडिया लीजिएगा। सबसे पहले जो भी फंक्शन दिया है हमने उसका पहला डेरिवेटिव लिया है, उसको ग्रेटर देन 0 रखा है फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन, और फिर हमने देख लिया cos x जो है हमारे पास कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है। cos x जो है हमारे पास कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है। cos पॉजिटिव होता है फर्स्ट एंड क्वाड्रेंट फोर्थ में। फंक्शन इंक्रीजिंग हो गया -π/2 से π/2। अब चलते हैं, कुछ सवालात आए हुए हैं यहाँ पे। सवाल देख लेते हैं कि भी सवाल क्या कह रहे हैं आप लोग भी। कौन पूछना चाह रहा है अभी सवाल, हैंड रेस करें। हाँ जी हमाद पूछें, क्या सवाल है आपका। जी हमाद आप अनम्यूट करो और सवाल पूछो क्या है। अच्छा सर, ये π/2 ये सर हो गया, सर हो गया सर। क्लियर। ये आपने लिखा ना f इज इंक्रीजिंग इन -π/2 एंड π/2, ये कैसे जी है? जी, ये इंटरवल देखें ना, cos x है, इससे ऊपर वाला स्टेप देखें, cos x ग्रेटर देन 0, दैट्स मीन cos पॉजिटिव है मेरे पास। ठीक है, cos पॉजिटिव है। cos पॉजिटिव होता है जी फर्स्ट सर। एंड क्वाड्रेंट फोर्थ में, और cos की जो वैल्यू 0 होती है वो होती है वर्टिकल एक्सिस के आपके ऊपर। स्कूल कॉलेज। वर्टिकल एक्सिस मेरे पास ये वाला आ रहा है, वाई एक्सिस। ठीक है, वाई एक्सिस पे वैल्यूज आपको पता है इस पॉइंट पे तो होती है उसमें जहां क्या पे है मेरा एरो, कोस? जहां पे मेरा हाँ जी सर। एरो है यहाँ पे π/2 ठीक है। होता है, यहाँ पे होता है -π/2। ठीक है, उसने कहा है cos पॉजिटिव है। बेटा cos पॉजिटिव का जो एरिया कवर करेगा वो ये वाला सारा एरिया कवर करेगा -π/2 से π/2 के दरमियान में। सर इस पे तो कोस 0 नहीं होता, क्वेश्चन में है कोस ग्रेटर देन 0 है, हाँ ग्रेटर देन 0, यहाँ नॉट पे तो कोस 0। 0 होता है माइनस। जीरो की हम बात नहीं कर रहे, पॉजिटिव की बात तो कर यहाँ रहे पे हैं। देखिए ओपन इंटरवल है ना, ओपन इंटरवल का मतलब ये वाले पॉइंट्स शामिल नहीं है, इसके अंदर अंदर कॉज पॉजिटिव है। ये ठीक है सर। ब्रैकेट्स, राउंड ब्रैकेट्स लगाई हुई है ना, इसका ये मतलब है कि ये इसके बाउंड्री पॉइंट इंक्लूड नहीं है, इसके इन इन बिटवीन जो है कॉज पॉजिटिव है। इन पॉइंट्स पे तो कॉज 0 दे ठीक देगा हमें। कॉस ठीक है जीरो सर। की बात नहीं थैंक यू। करनी हमने, उसके पॉजिटिव केस की बात करनी है कि ये पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है। अगर इसके अगेंस्ट आप लोग डिक्रीजिंग फंक्शन की बात करो, डिक्रीजिंग फंक्शन हम लोग बता सकते हो हमारा डिक्रीजिंग कहाँ पे होगा। एफ इज डिक्रीजिंग, सर इस साइड पे होगा, ये फिर डिक्रीजिंग इंक्लूड लेफ्ट होगा साइड सर। पे आ जाएगा, एग्जैक्टली एग्जैक्टली दूसरी साइड पे आ जाएगा। वेरी गुड। और कोई सवाल है किसी बंदे का भाई। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। नेक्स्ट आप लोगों के सामने है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2। शॉर्ट सिलेबस के लिहाज से जो है हम लोगों ने इसके पहले 3 सवाल करने हैं। हाँ जी रजी क्या कहना चाह रहे हो अभी आप, पूछें। म्यूट कर लो, अनम्यूट कर लो पहले। अच्छा अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। सेम वही चीज है इसके अंदर भी, कि आप लोगों ने फंक्शन के सबसे पहले लेना है फर्स्ट डेरिवेटिव। इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, टेकिंग डेरिवेटिव। डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड, मैंने डेरिवेटिव पहला सवाल मैंने स्टेप बाय स्टेप करवा दिया और ये मैंने डायरेक्ट आप लोगों की स्क्रीन के सामने शो कर दिया है। इसका डेरिवेटिव लिए cos x का डेरिवेटिव एज यू नो के माइनस साइन x होता है फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन पुट f डैश x ग्रेटर देन 0। ठीक है, इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए आपने दिए फर्स्ट डेरिवेटिव को ग्रेटर देन 0 पुट करना होता है। जब मैंने माइनस साइन x को ग्रेटर देन 0 पुट किया तो मैंने क्या देखा कि नेगेटिव इनइक्वालिटीज की आप लोगों ने फर्स्ट ईयर के अंदर ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी और एडिटिव प्रॉपर्टी और मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ये थी कि अगर आप इनइक्वालिटी को किसी भी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करो, इसके ये वाला साइन चेंज हो जाता है इसका। क्लियर। जब इसको मैंने मल्टीप्लाई किया है माइनस के साथ, साइन एक्स यहाँ पे था ग्रेटर देन 0, यहाँ पे हो गया लेस देन 0। क्लियर, और यहाँ पे पॉजिटिव भी आ गया। अब आप लोग मुझे ये बताएं, साइन नेगेटिव जो है, साइन नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है।
साइन ठीक है, नेगेटिव, अगर मैं ये यहाँ पे थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। इस क्वाड्रेंट में जाऊं, इस क्वाड्रेंट में जाऊं -π/2 से 0 के इंटरवल का उसने दिया हुआ है कि इंटरवल जो है आप लोगों के पास, इस इंटरवल में -π/2, इसकी बात करें ना, ये देखें, इस इंटरवल, इसको भी देखना है जो उसने ये दिया हुआ है क्वेश्चन के साथ, उसने हेडिंग दी है x बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। ठीक है, -π/2 टू 0 जो है इंक्रीजिंग हो गया है। सिमिलर फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन f डैश ऑफ x लेस देन 0 माइनस साइन x लेस देन 0, दैट्स मीन जब हम इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे साइन x ग्रेटर देन 0, सो f ऑफ x इज डिक्रीजिंग इन 0 टू π/2। वंस अगेन, सबसे पहले हमने फंक्शन का लिया है डेरिवेटिव। इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए आपने डेरिवेटिव को ग्रेटर देन 0 पुट कर लेना है और वहां से उसका फिर ग्राफ सेट कर लेना है आप लोगों ने। ठीक है, सेम फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन। राइट, ये स्क्रीन की साइन राइट, साइन ऑफ एक्स लेस देन 0 कैसे होगा? बेटा जी साइन ऑफ एक्स लेस देन 0 से ऊपर वाली यस वैल्यू ये देखें, माइनस साइन एक्स है ग्रेटर देन 0 से। मैंने ये बात अभी समझाई है कि जब हम इन इक्वालिटी को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके वो सिंबल चेंज हो जाता है, ये इसकी प्रॉपर्टी है। क्लियर? ठीक है। डिक्रीजिंग फंक्शन पे आ जाएं। डिक्रीजिंग फंक्शन पे आपने फर्स्ट डेरिवेटिव लेस देन 0 पुट किया, इधर देखें ये माइनस साइन एक्स लेस देन 0 था। जब मैंने इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया है तो साइन एक्स ग्रेटर देन 0 हो गया, इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। डिक्रीजिंग हो गया मेरे पास 0 से लेके π/2। ये जो उसने इंटरवल दिया हुआ ना, इस इंटरवल का भी ख्याल रखना है आप लोगों ने। क्लियर? कोई सवाल है किसी स्टूडेंट का? एनी क्वेश्चन बाय एनीवन? चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। नेक्स्ट मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 है मेरे पास। कोई स्टूडेंट टाइम बता दे मुझे, टाइम क्या हो गया है? हमारा टाइम क्या हो गया है? हमारा, आपको मेरी आवाज आ रही है? 9:22 9:25। यस सर आ रही है। मैंने पूछा टाइम क्या हो गया है? हेलो? अच्छा, अभी इसका सेम आप लोगों ने थर्ड क्वेश्चन देखना है। थर्ड क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं। वही सिंपल सी बात, इसका सबसे पहले हमने डेरिवेटिव लेना है। डेरिवेटिव इसका क्या आएगा, 4 का डेरिवेटिव 0 और एम एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव -2x। फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन डेरिवेटिव को ग्रेटर देन 0 पुट कर लेना है आपने। ठीक है, डेरिवेटिव को 0 ग्रेटर देन 0 पुट किया है, मतलब -2x ग्रेटर देन 0 है। -2x ग्रेटर देन 0, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो। नेगेटिव, अगेन वही बात पिछले सवाल वाली, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ठीक है, इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। फिर जो उसने इंटरवल दिया हुआ है -2 से लेके 0 तक, ये इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया है। ठीक है, नेगेटिव का मतलब, लेस देन 0 का मतलब है कि नेगेटिव नंबर है। तो इस इंटरवल, जो उसने इंटरवल दिया हुआ है सवाल के साथ, उस इंटरवल में से नेगेटिव वैल्यू लेनी है और 0 तक उसको क्लोज कर देना है। ठीक है, ब्रैकेट्स का लाजमी ख्याल करना है। सेम डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए आपने फंक्शन को लेस देन 0 रखना है और लेस देन 0 रखने के बाद फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू थी मेरे पास -2x। x ग्रेटर देन 0, जब नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई किया है तो उसका सिंबल चेंज हो गया है। उसका सिंबल चेंज हो गया आप लोगों के पास। फंक्शन जो है, फंक्शन आप लोगों के पास डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया है 0 to 2। ले भाई, आज का जो हमारा टॉपिक था इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन, इसके अबाउट किसी बंदे के माइंड में कोई सवाल है तो सवाल पूछ सकते हैं।
इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के अगेंस्ट किसी बंदे के माइंड में कोई भी सवाल है तो सवाल पूछ सकते हैं आप लोग। जी साकिब साहब आपने हैंड रेज किया है, पूछिएगा, शाबाश। सारा मैं कंसेप्ट रिपीट कर देता हूँ। आपने क्या करना है, जब भी पेपर में सवाल आए कि यू हैव टू चेक आइदर फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, आपने सबसे पहले उसका लेना है फर्स्ट डेरिवेटिव। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव लेने के बाद दिए गए डेरिवेटिव को आपने ग्रेटर देन 0 पुट कर लेना है। ठीक है, डेरिवेटिव को 0 पुट किया, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 मीन पॉजिटिव नंबर है कोई। डेरिवेटिव के जो आंसर आएगा उसको ग्रेटर देन 0 रखा है, वहां से आपने x की वैल्यू निकाली। x की वैल्यू जब आपको पता है ये इनइक्वालिटीज की प्रॉपर्टी नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई होता है तो इसके सिंबल चेंज हो जाता है, सिंबल चेंज हो राइट। तो जो उसने इंटरवल आपको क्वेश्चन के अंदर दिया होगा वहां से आपने नेगेटिव वैल्यू से लेके अप टू 0 तक इंटरवल जो होगा उसके अंदर फंक्शन इंक्रीजिंग हो जाएगा, और 0 टू अप टू पॉजिटिव वैल्यू उसके अंदर डिक्रीजिंग होगा। अच्छा, स्टूडेंट ने हैंड रेज किया हुआ है, हाँ जी, साकिब रहमान। रहमान क्या सवाल है बेटा आपका? मैं सभी को सर ये जब हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये तो हो गया सर। और नेक्स्ट आपने ये कैसे लिखा सर, f of x इंक्रीजिंग इन -2 0? देखिए x लेस देन 0, कैसे पता लगेगा सर हमें? x लेस देन 0 फंक्शन के साथ जो उसने इंटरवल दिया हुआ है उसके अंदर नेगेटिव वैल्यू क्या है? -2, राइट। -2 -2 से लेके 0 अच्छा, तक हाँ जी सर, फंक्शन ठीक जो है इंक्रीज होगा। आपने जो वो इंटरवल देगा ना ठीक है। उसको भी देखना है। और सेम डिक्रीजिंग फंक्शन आपको इसी पैटर्न से देख सकते हो। जब -2x लेस देन 0 रखा है तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया, उसका सिंबल चेंज हो गया। ठीक है, सिंबल चेंज हुआ है, x ग्रेटर देन 0 मीन देयर इज एन पॉजिटिव नंबर। जो इंटरवल उसने दिया हुआ है वहां से हम 0 से स्टार्ट करेंगे और पॉजिटिव नंबर तक उसको क्लोज कर देंगे। उसके दरमियान आप लोगों के पास आ जाएगा सर डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। हाँ जी, पिछली साइड पे हमने -2 से 0 किया था, यहाँ से 2 से नहीं शुरू करेंगे, यहाँ से आपने 0 से शुरू किया, 0 से 2। इन बिटवीन जहां पे ये इंक्रीजिंग फंक्शन का इंटरवल क्लोज होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन का इंटरवल वहां से स्टार्ट होगा। आपको पिछली स्लाइड दिखाता हूँ, पिछली स्लाइड मेरे पास है। पिछली स्लाइड मेरे पास कुछ यूं है, लाइक दिस। ये देखें, साइन x लेस देन 0 था, मतलब हमने इंटरवल में से नेगेटिव नंबर लिया, 0 तक क्लोज कर दिया। नेक्स्ट जो हमने इंटरवल डिक्रीजिंग के लिए स्टार्ट करेंगे, जहां पे इंक्रीजिंग क्लोज होता है ना वहां से डिक्रीजिंग स्टार्ट हो जाता है। मैंने आपको मूविंग बॉल, थ्रोइंग अ बॉल की एग्जांपल दी है। एक बंदा जो है बॉल थ्रो करता है, क्रिकेट बॉल आदमी की तरफ, ठीक है। एट द मैक्सिमम हाइट अचीव करने के बाद वो डाउनवर्ड स्टार्ट करना शुरू हो जाती है ना। देखें, जहां पे वो इंक्रीजिंग उसका खत्म हुआ है वहां से डिक्रीजिंग स्टार्ट हो गया है। हमारी बात क्लियर हुई है? यस सर। एग्जाम्पल पे गौर करें, मेरे पास जो इंक्रीजिंग फंक्शन की बॉल की एग्जाम्पल दी मैंने आपको, जो मैक्सिमम हाइट पे जाने के बाद डाउनवर्ड मूव करना स्टार्ट कर देती है। जहां पे वो इंक्रीजिंग उसकी खत्म होती है ना वहां से डिक्रीजिंग स्टार्ट होती है। क्लियर? ओके भाई, बाकी इंशाल्लाह हम इसके क्वेश्चन कल देखेंगे। मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।